दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी को हराने का पैसा तालिबान के पास आया कहां से? तालिबान ग्रुप ऑफ कंपनीज के बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं। उनकी 2019-20 फाइनेंशियल ईयर की कमाई 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी। हम बात करेंगे कि तालिबान कहां कहां से पैसे कमाता है। इतने ज्यादा पैसे कमाता है कि नाटो की एक रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान को अगर कोई भी देश बिल्कुल सपोर्ट ना करे तो भी वो अपनी इंसर्जेंसी खुद लड़ सकते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि तालिबान के प्रोडक्ट्स हम इंडियंस भी खरीदते हैं। इनफैक्ट यूरोप, मिडिल ईस्ट और सारी दुनिया तालिबान के इन प्रोडक्ट्स को यूज करता है। सो व्हाट आर दीज प्रोडक्ट्स? क्या करता है तालिबान? तो लेट्स सी तालिबान के कौन से डिफरेंट बिजनेसेस हैं। नंबर 1, तालिबान अफीम की खेती करता है। दुनिया की 84% ओपीएम प्रोडक्शन तालिबान करता है अफगानिस्तान के अंदर। सो इफ पंजाब इज उड़ता पंजाब टुडे, इट इज बिकॉज ऑफ तालिबान। खावे बंदा जानदा नहीं जान तो मार दी फकारे वेलों आउंदी अफगान तो यस, हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये अफीम ये उगती है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को पंजाब और इंडिया की बाकी स्टेट्स तक इस अफीम को पहुंचाने में। एंड इंडियंस बड़ी खुशी से इस अफीम को कंज्यूम करते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। व्हाट आर द अदर बिजनेसेस? इसके अलावा तालिबान ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने ड्रग बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लिया। सिर्फ अफीम की खेती से बहुत ज्यादा पैसा नहीं बन रहा था और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और भी बड़ी सारी गल्फ कंट्रीज की मदद लेनी पड़ती थी। सो व्हाई नॉट गेट सेल्फ सफिशिएंट? अपना पैसा खुद क्यों ना कमा ले? इस आइडिया के साथ अपने ड्रग बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हुए तालिबान ने हेरोइन, मेथ और भी बड़े सारे ड्रग्स का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। सो वॉल्टर वाइट मस्ट बी वेरी हैप्पी। Now, say my name. सो प्रॉब्ली द इंस्पिरेशन केम फ्रॉम ब्रेकिंग बैड। और मेथ का बिजनेस इतना कामयाब हुआ कि हेरोइन, अफीम, बाकी सभी ड्रग से ज्यादा पैसा मेथ से आने लगा। एंड दैट इज नॉट ऑल, इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग एंड एक्सपोर्ट। तो आयरन, कॉपर और भी बड़े सारे रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग तालिबान करता है और उसे सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, which is used in the manufacturing industry of many countries. तो इन सभी बिजनेसेस से तालिबान ने करीब 1.6 बिलियन डॉलर्स कमाए इन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2020। इसके अलावा भी और भी सोर्सेस हैं जहां से तालिबान पैसा कमाता है। एंड अ मेजर सोर्स इज तालिबान का दूसरा घर, एज पर द तालिबान स्पोक्स पर्सन हिमसेल्फ। तो तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमारा दूसरा घर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी सभी फंड्स जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं उन्हें डाइवर्ट करके इंडिया के अगेंस्ट जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और तालिबान जैसे ग्रुप्स को दे देता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ी हद तक ऐसे प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप्स पे डिपेंडेंट है। सो और पैसा आता है पाकिस्तान से। इसके अलावा पर्शियन गल्फ कंट्रीज जो इस सुन्नी इस्लामिक ग्रुप को सपोर्ट करती हैं वो भी तालिबान को कुछ डोनेशंस देती हैं। तो तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है तो लूटपाट, एक्सटॉर्शन से भी बहुत सारे पैसे कमा लेता है। करीब 80 मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज तो पाकिस्तान में ही तालिबान ओन करता है। देन ईरान जो एक शिया मुस्लिम कंट्री है उसने भी तालिबान को पैसे, हथियार देने स्टार्ट कर दिए एज पर डिफरेंट इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। अब ईरान क्यों देगा? क्योंकि तालिबान अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा था। एंड इफ यू नो, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन इन द मिडिल ईस्ट इज ईरान। तो ईरान अमेरिका के दुश्मन तालिबान को पैसे देना स्टार्ट कर रहा था सो दैट अगर अमेरिका यहां से चला जाता है तो तालिबान जो सरकार बनाएगा उसके साथ ईरान के अच्छे रिश्ते हो सके। एंड दिस इज हाउ तालिबान कैप्चर्ड अफगानिस्तान विद अ लॉट ऑफ मनी अर्न्ड फ्रॉम ड्रग्स बीइंग सप्लाइड टू कंट्रीज लाइक इंडिया। एंड दिस इज हाउ तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया बहुत सारे पैसे के साथ जो आया ड्रग्स, माइनिंग के साथ। और ये ड्रग्स कहां आते हैं? इन कंट्रीज लाइक इंडिया।